साथ में आज काफी महत्वपूर्ण मुद्दे पर हम बात करेंगे। हिमाचल प्रदेश में नशे की समस्या गंभीर होती जा रही है, जिसके आंकड़े भी काफी ज्यादा चिंताजनक है। पिछले 14 सालों में एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज मामलों में 40% की वृद्धि देखी गई है। एनडीपीएस एक्ट के तहत 2017 में 1221 मामले दर्ज हुए, 2022 में बढ़कर के 2226 हो गए, 2023 में यह संख्या 2147 तक पहुंच गई। एक सर्वे के अनुसार हिमाचल प्रदेश की कुल जनसंख्या का 0.24% हिस्सा नशे की चपेट में है, जो कि लगभग 2 लाख युवाओं के बराबर है। अब देखिए, इनमें लड़कियां भी शामिल हैं। हाल ही में शिमला पुलिस ने आपको बता दें कि मिशन क्लीन अभियान के तहत एक दिन में 6 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से हेरोइन, चरस जैसे नशीले पदार्थ बरामद किए गए हैं। अब नशे के कारण स्वास्थ्य समस्याएं भी बढ़ रही हैं। सितंबर 2024 तक प्रदेश में एचआईवी एड्स के 5870 सक्रिय मामले सामने आए, जिनमें से कई सिरिंज के नशे करने के कारण संक्रमित हुए। और इन आंकड़ों से ये साफ है कि हिमाचल में नशे की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। तत्काल और प्रभावी कदम उठाने की सख्त जरूरत है। अब सवाल ये कि हिमाचल में नशे का बढ़ता जाल सरकार और सिस्टम की विफलता या सामाजिक संकट है। हिमाचल की बात में आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन इससे पहले सत्ता पक्ष और विपक्ष का इस पर क्या कुछ है रिएक्शन, वो सुनिए। कांग्रेस की गवर्नमेंट को अपने ही एसआईयू में लगाए हुए पुलिस के अधिकारियों के घरों के अंदर एसटीएफ के माध्यम से रेड करनी पड़ती है। ऐसे इनपुट उनको आते हैं कि ये लोग माफिया के लोग पैसा कमा रहे हैं, नशों का व्यापार कर रहे हैं और उनको सहयोग कर रहे हैं। और हिमाचल के अंदर ये पहली बार हुआ है कि ऐसे लोगों से महीने के पैसे लेने शुरू किए हुए हैं। पहले अपॉइंटमेंट अधिकारी के कराने के पैसे लिए जाते हैं, वो चाहे हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर धर्मशाला का मामला ध्यान में आया, वो चाहे अन्य रेवेन्यू के अंदर ध्यान में आया, और उसके बाद महीने फिर उनके तय होते हैं कि आपने महीने का कितना देना। जी कारण चिट्टे से लोग मर रहे हैं, नशा माफिया लड़ रहा है। अभी 3 दिन पहले ही हुन्ना स्वान नदी के अंदर रात को 12 बजे लोगों की लड़ाई हुई, लेकिन नेताजी का वहां पर किसी का संरक्षण मिल गया और एफआईआर लॉन्च नहीं हुई, लोग मार खा करके घरों को चले गए। और पिछले कल ही एक लड़ाई हुई है, उसमें एफआईआर लॉन्च हुई है नंगड़ा गांव के अंदर। इसी तरह से खानपुर के अंदर और संतोषगढ़ के अंदर नशा माफिया दंदनाता घूम रहा है, और दिन के उजाले में वो सब सोए होते हैं और जैसे ही अंधेरा होता है वो सब लोग अपनी बैटरियां लेकर के निकल जाते हैं और पुलिस के लोग उनको संरक्षण देते हैं। ये समझें कि गंभीरता सरकार की इस बात से भी नजर आती है। इसमें कोई सरकारी कर्मचारी हो, किसी भी तरह का कोई व्यक्ति हो, वो पुलिस विभाग का हो, सरकार की गंभीरता बड़ी साफ है कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। जो भी आदमी नशे के साथ किसी भी तरह से मिलेगा, वो किसी भी पद पे होगा, उसके अगेंस्ट कार्रवाई होगी। ये एक अलग घटना है कि किसी जगह नहीं मिला या मिला, या किसी व्यक्ति विशेष ने किस संदर्भ में ये बात कही है, ये इस बात को वो बेहतर समझते हैं। हमारी जो मुहिम है वो नशा मुक्त हिमाचल प्रदेश करने की है, और बार बार मैं इस बात का जिक्र करता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी भी, कि हमें इसको किसी एक दल से या पुलिस विभाग से नशा हिमाचल से खत्म नहीं किया जा सकता। जब तक समाज के हर वर्ग का सहयोग नहीं मिलेगा, हिमाचल प्रदेश नशा मुक्त नहीं होगा। तो ये आपका एक इंडिकेटर ये भी है कि वो पुलिस विभाग के लोग हों, वो कहीं भी हो, जब हमने एक मुहिम छेड़ दी है तो उसको जो है सबको फेस करना होगा, जिनका भी इसके साथ संपर्क होगा। तो एनडीपीएस एक्ट के तहत मामलों में दोगुना वृद्धि देखने को मिल रही है। हिमाचल में नशे का जाल जो है वो काफी ज्यादा फैलता जा रहा है। सवाल ये कि जो सरकार बार बार ये बात कहती नजर आ रही है कि सरकार नशे पर लगाम लगाने का काम कर रही है। अगर प्रदेश में नशे पर लगाम लग रहे हैं तो ग्राउंड जीरो पर तस्वीरें नजर क्यों नहीं आ रही? क्यों ये लगाम जो है लगते नजर नहीं आ रहे और आंकड़ों में वृद्धि हो रही है? अगर वृद्धि हो रही है तो सरकार का इस पर क्या तैयारी है? इस पर सरकार का क्या कहना है? ये महत्वपूर्ण सवालिया निशान यहां पर उठते हैं। सरकार और सिस्टम की विफलता इसे मानी जा सकती है, सामाजिक संकट ये है, और यहाँ पर क्या कुछ अब तैयारी है पुलिस प्रशासन की, क्या है रणनीति यहाँ पर? ये तमाम सवाल यहाँ पर उठते हैं और इन तमाम सवालों का लेते हैं जवाब। हमारे साथ संजय शर्मा बीजेपी प्रवक्ता हैं,
कुशल जेठी हमारे साथ कांग्रेस नेता और नवनीत शर्मा जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों मेहमान का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज हिमाचल पर। नवनीत जी, हालांकि मुझे सबसे पहले कुशल जी के पास जाना था, लेकिन अभी शुरुआत आप ही से कर लेते हैं। नशे को लेकर के आज हम बात कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश में। नशा कितना गंभीर मुद्दा है, जरा ये भी सत्ता पक्ष को आप समझाइए। और इस पर जिस तरह के आंकड़े बढ़ते नजर आ रहे हैं और बार बार ये बात कही जाती है कांग्रेस के द्वारा कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, हमारी गवर्नमेंट आने के बाद आंकड़ों में कमी आई है, जो कि ग्राउंड जीरो पर कुछ नजर आ नहीं रहा। जी, आप सबको प्रणाम। संजय जी को और जेठी जी को भी। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि देखिए, समस्या बहुत गंभीर है, इसमें अब किसी को कोई संदेह नहीं बचा है। और दिन ब दिन इस तरह के मामले, मैंने आज लिखा भी है कि औंधे मुंह पड़ा हुआ शव मिलता है जिसने घुटने टेके होते हैं व्यक्ति ने, कोई युवा होता है तो इसी यहीं आके हिमाचल अपने घुटने टेक रहा है। अब समस्या यह है कि जब राजनेताओं से या राजनीतिक लोगों से इस विषय में बात करें तो उनकी पहली वो, और जो मर्जी कुछ कहें, लेकिन मैं क्षमा मांगते हुए ये कहूंगा कि उनका अंततः फिर एम एक ही हो जाता है कि भाजपा कहेगी कि ये कांग्रेस ने किया, उनके टाइम पे ज्यादा था, या वाइस वर्सा वो कहेंगे कि भाजपा के टाइम पे ज्यादा था। लेकिन अब वाकई ज्यादा है, ये कोई एक दिन में नहीं हुआ है, पकती चली आ रही हैं चीजें। और अब जाके जब ये पॉइंट ऑफ कल्मिनेशन पे पहुंच रही हैं तो हमें बहुत ज्यादा डेथ्स भी दिखाई दे रही हैं और बहुत ज्यादा लोग इससे संत्रस्त, संतप्त और पीड़ित भी दिखाई दे रहे हैं। अब सवाल ये आता है कि जब भी हम इस विषय में बात करते हैं, मैं बस 2 मिनट में अपनी बात कहूंगा। इसके 2 पक्ष होते हैं, एक होता है कि डिमांड को कम किया जाए और एक होता है सप्लाई को कम किया जाए। सप्लाई चेन को ब्रेक करने के लिए पुलिस वाकई मुस्तैद हुई है। पिछले 1-2 साल में हमने देखा कि वाकई बहुत बड़े स्तर पर मुहिम चली है। गवर्नर साहब सीरियस हैं, चीफ मिनिस्टर साहब सीरियस हैं, पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह जी ने तो इसमें पंचायतों को भी शामिल करने की बात कही, जो एक बहुत अच्छा स्वागत योग्य कदम है। लेकिन समस्या फिर वही है कि हम पेडलर्स को पकड़ रहे हैं, जेलें भर गई हैं, ये डिप्टी सीएम साहब कहते हैं। सवाल ये है कि हम इस समस्या को एक सार्वभौमिक दृष्टि से नहीं देख रहे, एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ नहीं देख रहे। डिमांड रिडक्शन पे काम बहुत कम हो रहा है। और फाइनल में ये कहूंगा कि इसमें हमने सिर्फ एक तरह से जिम्मेदारी दे दी है कि पुलिस चिट्टे को रोके, जो कि बिल्कुल गलत अप्रोच है। देखिए, जो चिट्टा लेके आ रहा है या जिसके पास चिट्टा जा रहा है, जो लेके आ रहा है या किसी से लेके आ रहा है, वो तो अपराधी हुआ पुलिस का, उसको पुलिस पकड़े, कोई समस्या नहीं है। लेकिन जो आदमी खुद को सिरिंज चुभा करके और एल्युमिनियम फॉइल पे रख के चिट्टा पी रहा है, वो अपना नुकसान खुद कर रहा है। तो उसको उसकी डिक्रिमिनलाइजेशन पे हमने आज तक क्या किया, ये सोचने का विषय है। और इसमें सिर्फ पुलिस नहीं, इसमें हेल्थ डिपार्टमेंट, इसमें आपका युवा सेवाएं और खेल विभाग, इसमें आपका सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग, जिसकी सबसे ज्यादा बड़ी इन लोगों की मेन स्ट्रीमिंग की जिम्मेदारी है, उसको इसमें शामिल होना चाहिए। और साथ में एक भाषा एवं संस्कृति विभाग का भी इसमें उसकी भी भूमिका बनती है कि जब हम अपनी ऊर्जा को, जब हम अपने युवाओं की ऊर्जा को ढंग से उसको प्रवाहित करेंगे, उसकी चैनलाइजेशन के लिए कुछ करेंगे, तब डिमांड रिडक्शन पे हम काम कर पाएंगे। जब तक हम चिट्टा लेने वाले को अपराधी मानते रहेंगे और लेके आने वाले को जेल में डाल के और 4 दिन बाद जमानत देके खुश होते रहेंगे, ये समस्या ठीक होने वाली नहीं है। फाइनली इसमें खास तौर पे जो सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग है, एक ऑडिट हो जाना चाहिए कि पिछले 4 साल में क्या कोई यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट सेंट्रल गवर्नमेंट को जमा हुआ है। ये पता किया जाना चाहिए कि कोई उन मीटिंग्स में शामिल होता है। ठीक है सर। मुझे लगता है कि ना के बराबर इस विभाग को वही समझा गया है कि जब किसी अफसर को या मंत्री को कम वेटेज देनी होती है, तब उसके पास ये सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग, और ये सिर्फ मैं वर्तमान की बात नहीं कर रहा हूं, ये माइंडसेट भी बदलना होगा कि पीडब्ल्यूडी अच्छा विभाग है, आईपीएच अच्छा विभाग है। मुझे लगता है हिमाचल जिस नहज पे पहुंच गया है, यहाँ सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग सबसे महत्वपूर्ण विभाग माना जाना चाहिए। बिल्कुल, और ये बहुत जरूरी है। चलिए आपके पास आएंगे सर।
कुशल जेठी जी, क्योंकि यहाँ पर तमाम विषय जो हैं, तमाम जो बातें नवनीत जी ने कही काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप कहते हैं कि कार्रवाइयां हो रही हैं, लेकिन जो तस्वीरें, जो आंकड़े नजर आ रहे हैं, इससे ऐसा लग नहीं रहा कि ऐसी कोई मजबूत कार्रवाई हो रही है ग्राउंड जीरो पर। आंकड़े तो कम होने चाहिए सर, बढ़ क्यों रहे हैं? मैडम, आपकी जो स्टेटमेंट है वो एक तरफा स्टेटमेंट, आप अपना बयान दे रही हो कि कार्रवाई नहीं हो रही और सड़क उसमें नहीं सर, ये मेरा बयान नहीं है। नहीं, करेक्शन करेक्शन कुशल जी। आप अभी नहीं, दिस इज नॉट माई स्टेटमेंट। नो नो नो, दिस इज नॉट माई स्टेटमेंट। वो आंकड़े, ये रिपोर्ट हम आपको बता रहे हैं क्योंकि हमारी रिसर्च टीम ने ये रिसर्च निकाला है, और वो बात मैं आपको कह रही हूँ, ये मेरा पर्सनल स्टेटमेंट नहीं है। आप जब बात सुनो, जैसे नवनीत जी ने कहा है कि वाइस वर्सा होगी, कि हम बोलेंगे बीजेपी की शासनकाल में, बीजेपी बोलेगी कांग्रेस के शासन में। मैं किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाऊंगा, ना मैं ये बोलूंगा कि बीजेपी की शासनकाल में चिट्टा आना शुरू हुआ। ये एक सामाजिक समस्या आ रही है, और मैं आपको बधाई दूंगा कि आपने इस विषय को लिया। ये विषय आज बहुत चिंतन करने योग्य विषय है। ये हमारे को पार्टी राजनीतिक दलों से ऊपर उठकर सोचने के विषय है, ये चिट्टा क्यों बढ़ रहा है, इसके कारण क्या है। देखो, मैं आपको बताऊं, आपने कहा कि कार्रवाई भी हो रही है। लोग जितने पिछले 1 साल में लोगों को धरपकड़ करके उनको जेलों में डाला गया, इतने आज तक नहीं डाला गया। ये कोई भी सरकार हो, देखो कोई भी सरकार नहीं चाहेगी कि, या कोई भी एक संवेदनशील मुख्यमंत्री नहीं चाहेगा कि मेरे नौजवान पीढ़ी या हमारा युवा जो है नशे की गर्द में जाए। लेकिन ये इसकी शुरुआत बहुत पहले से शुरू हो चुकी थी, और मैं इसका शुरू से शोर मचाता रहा। मैं माननीय जयराम जी मुख्यमंत्री थे, उनसे भी मैं 3-4 बार मिला। उनसे 3-4 मिलने के बाद मैंने उनको कुछ तथ्य भी दिए थे। मैंने कहा जी, ये बिना पुलिस की मिली भगत के चिट्टा बिक नहीं सकता। ये बहुत बड़ी समस्या है, हिमाचल प्रदेश के अंदर आ रही है। हमारा छोटा सा प्रदेश है, हमारे प्रदेश के अंदर आज गांव-गांव तक चिट्टा पैर पसार चुका है, और कार्रवाई भी हो रही है। लेकिन उसमें कैसे इसको और ज्यादा रोका जाए, इसके ऊपर चर्चा करने की जरूरत है। ये मैं बात से सहमत हूं कि जो लोग बड़े सप्लायर हैं उनके ऊपर ज्यादा हाथ नहीं पड़ रहा, वो ज्यादा। जेठी साहब, सरकार आपकी है, नहीं 1 मिनट, सरकार आपकी है, समस्या आपको पता है, समस्या का समाधान भी आपको पता है, तो आखिरकार इन पर एक्शंस कब लिए जाएंगे? आप कह रहे हैं कि बैठक होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए, कब होगी? क्या चर्चा हुई है? में एक दिक्कत यह है कि आप बोलने देते हैं, बीच में ज्यादा आप बोलते हैं, हमारे को कम बोलने देते हैं। या तो आप बोलो, हमारे को बुलाया ना करो। नहीं सर, सवाल जो आएगा बीच में वो तो मैं कह रहा हूँ कि क्या चिट्टा हिमाचल प्रदेश में बिक रहा है? क्या चिट्टा हिमाचल प्रदेश में बिक रहा क्या? क्या हिमाचल, पूरे हिंदुस्तान में चिट्टा नहीं बिक रहा क्या? लेकिन हिमाचल की बात में तो हम हिमाचल की ही बात करेंगे ना सर। मैं आपको, अरे मैं आपके चैनल के अंदर इतनी बढ़िया बात बोली कि मैं राजनीतिक उससे ऊपर उठकर इस बात की चर्चा होनी चाहिए। सामाजिक, हमारा ये राजनीतिक मुद्दा थोड़ी है, दिस इज सामाजिक इशू है, सामाजिक इशू है। मैं आपसे बात नहीं पड़ रही है, बता रहा हूं कि हम सबको मिलकर राजनीतिक रूप से ऊपर उठकर इसकी, ये दिस इज नॉट ओनली फॉर पुलिस, सामाजिक स्तर पर हम लोग कैसे जागरूक हो रहे हैं। मैंने अभी पीछे दिनों में अखबारों में पढ़ा कि भाई लोगों ने अपने आप ऊपर उठ के भी जो चिट्टा सप्लाई करेगा उसको 5,000 इनाम देंगे, 10,000 इनाम देंगे। ये कोई भी इस चिट्टे को रोक नहीं पाएगी, किसी मर्जी की सरकार हो, जब तक समाज के लोग नहीं उठेंगे। आज क्या करते हैं, पेरेंट्स को पता कि मेरा बच्चा चिट्टे का सेवन करता है, लेकिन वो आगे नहीं आते, वो बताते नहीं है। वो या तो सामाजिक अपनी उसकी इज्जत के कारण नहीं आते। जब तक हम आगे नहीं आएंगे, बताएंगे नहीं कि, और सबको पता है। मैं समझता हूँ कि मैंने जैसे आपको पहले कहा कि बिना पुलिस की मिली भगत के चिट्टा, अब आप बोल देंगे कि आपकी सरकार है। अब सरकार तो सबकी है, अब सरकार का क्या मतलब है? सरकार गोली थोड़ी मार देगी, सरकार फांसी में चला देगी। नहीं कुशल जी, करेक्शन काम कर रहे हैं। देखिए, आप फिर कहेंगे बीच में, मैडम सुनो, नहीं एक करेक्शन आप समझिए। मैं सुनो मैडम, ऐसे ना कि अभी मैं आपको 1 साल के आंकड़े दे सकता हूँ कि 1 साल में इतने मतलब इंटरनेशनल सप्लायर्स को गिरफ्तार करके अंदर, कम से कम मैं सोलर की बात करूं, सोलर में कम से कम 13-14 इंटरनेशनल सप्लाई, यहां तक कि विदेश के जो सप्लायर है उनको भी अरेस्ट करके जेलों के अंदर डाला गया। सरकार काम कर रही है, लेकिन इशू सरकार और पुलिस का नहीं है। सरकार, मैंने आपको जैसे पहले कहा, कौन सी सरकार चाहेगी यार मेरा नौजवान जो है? वही तो कुशल जी, वही तो सवाल है। इसीलिए तो मैं कह रही हूँ, आपको सुनिए पहले मेरी बात। आप कह रहे हैं कि सरकार और पुलिस नहीं चाहेगी। ठीक है, एक चीज ऐड कर रही हूँ, लेकिन सरकार समाज में ऐसी जागरूकता तो लाएगी।
पुलिस ऐसी जागरूकता तो लाएगी। आपने परिवार का एग्जाम्पल दिया, एक सेकंड कुशल जी, एक सेकंड, आपने परिवार का यहाँ पर एग्जाम्पल दिया कि परिवार को पता है कि उनका बच्चा नशा करता है, लेकिन समाज के डर से या फिर जो भी सोच उनके कट्टरपंथी, जो भी सोच उनकी रही हो, जिस वजह से वो नहीं आ रहे हैं सामने। ये कंफर्ट जोन कौन देगा? गवर्नमेंट देगी, एनजीओ देंगे, गवर्नमेंट कुछ ना कुछ ऐसा कदम उठाएगी, कुछ ना कुछ जागरूकता के लिए लेकर के आएगी, तब तो परिवार को पता चलेगा कि ये चीज गलत हो रही है। और अगर हम इसे सोसाइटी में लेकर के आते हैं तो इससे किसी का कोई नुकसान नहीं है, हमारी इज्जत का कोई नुकसान नहीं है, बल्कि हमारा बच्चा सुधर जाएगा। ये कंफर्ट जोन सरकार ही देगी ना सर, कौन देगा? नहीं, कंफर्ट सरकार को इसको कंफर्ट जोन कैसे देगी? सरकार में जागरूकता लाकर, अवेयरनेस लाकर, एजुकेशन बढ़ाकर। तो जागरूकता सरकार तो लाएगी, जागरूकता समाज को भी उठना पड़ेगा ना। ताली एक हाथ से नहीं बचेगी, सरकार तो अपना दायित्व तो निभा रही है। तो सरकार क्या कर रही है जागरूकता के लिए? अब आपसे मैं क्या बोलूं कि मैं जितने 80% केस में 80% लोगों को जमानत मिल जाती है, या तो अदालतों को भी इसमें शामिल करिए। क्यों मिलती है उनको जमानत? बड़ी मुश्किल से। आप रखिए नोटिस, आप अपना ये बयान रखिए, कोर्ट के आगे दायर करिए बयान। वो तो आपको अगर लग रहा है कानून में कोई समस्या है तो उसको लेकर बात करिए। 80% लोगों को जमानत कोर्ट से मिल। अब हम अदालत को दोषी ठहराना शुरू कर देंगे क्या? नहीं, अपनी बात 80% लोगों रखेंगे। को जमानत मिल जाती है, 80% लोगों को जमानत मिल जाती है। वो जब जमानत तो मिल जाएगी, दोबारा काम शुरू कर दो, दोबारा काम शुरू करेगा। ऊपर सरकार तो मदद करेगी। सरकार को कहाँ मदद चाहिए समाज में? जो हमारा जो पहले पंजाब के जो उड़ता पंजाब बनी थी पिक्चर, आपको याद होगा, आज उड़ता हिमाचल हो गया। देखते ही देखते हमारे गांव तक चला गया, और लोग अरेस्ट भी हो रहे हैं, पकड़े भी जा रहे हैं, लेकिन वो कंज्यूम करने वाले भी नहीं, जो है वो खत्म नहीं हो रहे, वो नए से रोज पैदा होते रहे। और बात सत्य है इनकी, नवनीत जी की, कि बड़ा सप्लायर पकड़ा नहीं जाता और छोटे जो 2-3 ग्राम वाले। कुशल जी, मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा है, सत्ता में आप बैठे हैं, सरकार आपकी है, आपको इतना चीज समझ आ रहा है, तो आप ये बात क्यों नहीं रख पा रहे हैं? आप बैठक ही क्यों नहीं ले रहे हैं? आप इसमें विपक्ष जो कि आप पर सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं, उनको भी शामिल करिए, उनसे भी जरा रायशुमारी करिए। ये सब तो करना होगा ना, एक बैठक तो करनी होगी। या सिर्फ आप आकर के इंडिया न्यूज पर ये कह देंगे कि हाँ ये समस्या है, हम इस पे काम करें, इससे क्या सॉल्यूशन निकल जाएगा? नहीं, वो तो कोई बात नहीं, मुख्यमंत्री सबसे सलाह करते ही रहते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और हम भी मुख्यमंत्री जब मिलते हैं तो इस बार मैं तो कह रहा हूं, मैं जाने जयराम जी के ध्यान में बातें लाई थी। अब मैं आपको बात बताऊं तो पुलिस वालों को से जब बात हुई तो मैंने बोला ये पुलिस वाले भी इसमें इन्वॉल्व है, तो इसके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? तो बोले नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते इनके खिलाफ कार्रवाई। बताओ आप, ये तो उस समय की बात है। वाह, ऐसा नहीं है बात मैडम, बात ये इसमें बड़े बड़े तार जुड़े हुए हैं इनके, हर एक राजनीतिक के तार जुड़े होते हैं, तो ये कुछ छोटे मोटे लोग नहीं, ठीक है कुशल जी, आएंगे आपके पास, वापस आएंगे आपके पास। बीजेपी प्रवक्ता भी संजय शर्मा जी हमारे साथ बने हुए हैं। संजय जी, बात यहाँ पर नशे पर लगाम लगाने की जा रही है। आपने कांग्रेस नेता की भी तमाम बातें सुनी है, और ये बात बार बार जिक्र करते नजर आ रहे हैं कि उनके द्वारा खुद जब आपकी सरकार थी, आपके मुख्यमंत्री के पास जाकर के जब उन्होंने प्रस्ताव रखा था, तमाम चीजें कही गई थी, तभी भी किसी तरह की कोई कार्यवाही नहीं हुई। तो अब किस तरह के सवाल या निशान आप खड़े कर रहे हैं, क्या उम्मीद कर रहे हैं आप? सबसे पहले तो मैं आज के हमारे पैनल में जुड़े नवनीत जी को मैं बधाई देना चाहता हूं। आज सुबह उठते ही इनका लेख जो है वो नशे के ऊपर जो इन्होंने लिखा है उसको मैंने पढ़ा, और आज इंडिया न्यूज ने भी उसी विषय के ऊपर चर्चा रखी है, और बहुत सार्थक ढंग से यह चर्चा होनी चाहिए थी। मुझे लगता है कुशल जी पता नहीं क्यों कहीं क्रोधित मन से या व्यथित मन से आज बैठे हुए हैं। मुझे लगता है ये कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी सरकार या गैर सरकार का मुद्दा नहीं है, यह सामाजिक मुद्दा है। आप उड़ता पंजाब की बात कर सकते हैं, यहां डूबता हिमाचल सामने नजर आ रहा है, घरों के चिराग बुझ रहे हैं, और हम जो है वो केवल इसको चर्चा के भीतर रह करके इसके परिणाम क्या उसके ऊपर एक चर्चा सार्थक करनी चाहिए। निश्चित तौर पे जो भी सरकार, जिस भी सरकार के समय में हो रहा है, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने भी बहुत से प्रयत्न किए, प्रयास किए, उसमें कितनी सफलता मिली ये एक बहस का मुद्दा हो सकता है, लेकिन प्रयास नहीं किए सरकारों ने। वर्तमान सरकार भी कर रही होगी, लेकिन परिणाम, घरों के चिराग दिन ब दिन बुझ रहे हैं, युवा जो है वो गर्त में जाता जा रहा। इसके ऊपर जो है वो गंभीर चिंतन और उसके सार्थक परिणाम हम कैसे ला सकते हैं। जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, मैं आपको 2017 से 22 के बीच में मैं छुपाना नहीं चाहूंगा, 2017 से 22 तक जो है वो 10,848
पुरुष जो है वो नशे के इसमें उनके ऊपर एनडीपीएस के अंतर्गत केस बनाए गए, इसमें 450 इसके अलग जो है वो महिलाएं भी रही हैं। जहां तक विदेशी सप्लायर्स हैं या विदेशी जो बेचते हैं या कंज्यूम करते हैं, उनमें भी नाइजीरिया के 43 लोग पकड़े गए, यूरोप के 14 पकड़े गए, रूस के 3 पकड़े गए, यूएस के भी 4 पकड़े गए, मिडिल ईस्ट के 3 पकड़े गए, अन्य दूसरे एशियन कंट्रीज जो है उनके भी पकड़े गए, अफ्रीका के 16 पकड़े गए। आप 2019 तक जो है, जो समझने वाली बात है इस विषय में, 2019 तक जो देश के अंदर जो ड्रग एडिक्ट थे उनकी संख्या थी 7 करोड़, और जो इसके आकलन जो है आगे की इसकी व्यावहारिक स्थिति कितनी बनती जा रही है कि 2029 तक जो प्रेडिक्शन है कि 21 करोड़ तक की ये जनसंख्या जो है वो पार कर जाएगी। और हिमाचल प्रदेश के तो एक सर्वे में आया था कि 27% युवा जो है वो नशे की लत में जकड़ चुके हैं। और इसके लिए अब आप कहें कि भारतीय जनता पार्टी के जयराम ठाकुर जी जब 2017 से 22 तक जो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने अपने समय में एक टास्क फोर्स बनाने के लिए चंडीगढ़ के भीतर हरियाणा के मुख्यमंत्री, पंजाब के मुख्यमंत्री, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और यहां तक कि जम्मू कश्मीर के प्रतिनिधि जो हैं वो भी उसमें शामिल हुए कि हमें इस नशे के ये चिट्टा और ये जो दूसरे ड्रग्स हैं इनके लिए लड़ने के लिए हमें क्रॉस बॉर्डर प्रदेशों के बॉर्डर्स के ऊपर भी चौकसी बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि आता कहां से है। सबसे बड़ी चीज तो यह है कि लीकेज कहां है, तो उस लीकेज को बंद करना होगा। और मुझे लगता है कि सरकार को एक टास्क फोर्स जो है सबसे पहले तो यह करना चाहिए, डाउटफुल इंटेग्रिटी के ऑफिसर्स और कर्मचारी जो थानों में जो ऐसी टास्क फोर्स के अंदर नहीं आने पाए, आज किसी के ऊपर छापा मारने आप पुलिस जाती है, सबसे पहले वहां पे खबर पहुंची होती है। तो ये सारी चीजें हैं कहीं ना कहीं। अब ये चीजें ना हो, ये किसकी जिम्मेदारी बनती है? सरकार की बनती है। और सरकार कोई भी हो, प्रश्न ये नहीं है कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हैं या सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं। प्रश्न ये है कि हम उसके परिणाम नहीं ला पा रहे। उनको परिणामों को लाने के लिए हमें किस हद तक जाना चाहिए? हम पंचायतों को शामिल तो कर सकते हैं, हमें क्या इंसेंटिव देने हैं? कुशल जेठी जी ने ठीक कहा कि जमानत मिल जाती है। निश्चित तौर पे आज ये सोचने की बात नहीं है कि जमानत कि हम इसमें कितने ग्राम है, क्यों वो रखे। बिल्कुल, बहुत सारे महत्वपूर्ण सवाल और बहुत सारे मुद्दे हैं संजय जी। ठीक है, चिट्टा को और नशे को कंज्यूम करने वाला भी और बेचने वाला भी, ये सब जो है वो बीच में दोषी होने चाहिए। अगर अदालत से बात करने की अगर आवश्यकता पड़ती है, अगर कोई आमूल चूल परिवर्तन उसमें लाना है, तो निश्चित तौर पे जो है प्रदेश उच्च न्यायालय से बात करके वो उच्च न्यायालय, क्योंकि सरकार की तरफ नहीं जाएगी, उच्च न्यायालय की डायरेक्शन जो है वो वहां पे जानी चाहिए। ठीक है, आपके पास आएंगे संजय जी। नवनीत जी, जब हम बात करते हैं एक आदर्श समाज देने की, जब मुख्यमंत्री कहते हैं कि 2047 हमारा विजन है अर्थव्यवस्था के तौर पर, इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पर हिमाचल को बेहतरीन बनाना है 2047 में, लेकिन इस वक्त 2025 में क्या हो रहा है? जब हम आदर्श समाज की बात करते हैं तो उसमें नशा सबसे गंभीर समस्या आ जाता है, क्योंकि अगर इस तरह से युवा नशे में धुत रहेंगे तो आदर्श समाज कहां से बनेगा? महिलाएं कहां से सुरक्षित होंगी? हिमाचल को पर्यटन नगरी बनाना है, पर्यटन में बढ़ावा देना है, तो पर्यटक कैसे सुरक्षित हो पाएंगे अगर हमारे युवा ही इस नशे के बढ़ते जाल में घुसते जाएंगे और उलझते जाएंगे? तो अब देखिए, आदर्श समाज की जब हम कल्पना करते हैं तो ये हम एक तरह से बहुत यूटोपिया में जाते हैं, और यूटोपिया वो चीज होती है जो कभी संभव नहीं हो पाता। हाँ, हम संपूर्णता की और थोड़ा सा कदम बढ़ा सकते हैं। पर मुझे अब ये बताइए कि जिस प्रदेश में, पहले मुझे घटना याद आ रही है कि एक बच्चा शरारती था, उसकी शिकायत करने उसके पिताजी के पास गए तो पिताजी भी वही शरारत कर रहे थे। उसके दादाजी के पास गए तो वो भी वही शरारत कर रहे थे। अब स्थिति ये हो गई है, पालमपुर में 4 दिन पहले ऐसा मामला आया है कि माता, पिता और उनकी बेटी तीनों लोग चिट्टे में संलिप्त हैं और तीनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट का। अब जहां घरों से पहले वैल्यू सिस्टम समझ में आता था, दादी नानी की कहानियां कुछ उन्हें बताती थी, अब रील्स के इस जमाने में, इंटरनेट मीडिया के इस जमाने में, मैं इसलिए इसे सोशल मीडिया नहीं कहता, मैं इसे इंटरनेट मीडिया कहता हूं,
क्योंकि वो सारा जो एक देखने और सीखने की परंपरा थी वो सब खत्म हो रही है। तो घरों से भी संस्कार नहीं, सरकार कोई डंडा चला के आदर्श समाज नहीं बना सकती। हालांकि पुलिस इसीलिए रखी थी कि कोई अपने विवेक से काम नहीं करता, इसलिए पुलिस होनी चाहिए, बॉर्डर सिक्योर होने चाहिए, इसलिए आर्मी होनी चाहिए। लेकिन अब ये है कि जब खतरा ही भीतर से है तो पुलिस भी क्या कर लेगी और आर्मी भी क्या कर लेगी। तो जब हमारे घरों का वैल्यू सिस्टम ही चरमरा चुका है, एक बेटा अपनी माँ को चिट्टा खाने का आदी बना सकता है, एक बेटा, तो ऐसे समाज से आप क्या, एक अध्यापक अगर बच्चे को चांटा हल्का सा मार देता है तो उसके खिलाफ अखबारों के पन्ने भर जाते हैं। आपके ये सभी चैनल्स चिल्ला चिल्ला के कहते हैं, चाइल्ड लाइन बीच में आ जाती है। अब जब किसी को समझाने बुझाने का कोई, पहले बड़ों की एक शर्म होती थी, आंखें झुकती थी, कोई व्यक्ति परिचित होता था या नहीं था, पर वय या आयु देख के उसका सम्मान हो जाता था। अब वैसा कोई सम्मान नहीं। और जॉन एलिया का शेर, इसीलिए मुझे याद आता है कि अब नहीं बात कोई खतरे की, अब सभी को सभी से खतरा है। तो ऐसे माहौल में आदर्श समाज तभी बनेगा जब इंटर डिपार्टमेंटल एक टास्क फोर्स बने, एक नोडल एजेंसी हो, उसमें जो जिन डिपार्टमेंट्स के मैंने नाम लिए वो आए, उसमें सोसाइटी शामिल हो, जैसा संजय जी ने कहा और जेठी जी ने कहा, समाज के तत्व उसमें शामिल किए जाएं और उसके बाद निगाह रखी जाए, एक सेंस ऑफ कम्युनिटी, एक सामुदायिकता की भावना पैदा हो, उसमें फिर पुलिस की भी मदद मिले। ठीक है नवनीत जी, वक्त की थोड़ी सी कमी हमारे पास, लेकिन एक चीज अंत में मैं हालांकि बोलना चाहूंगी, क्योंकि डिजिटल होने की बात हम कह रहे हैं, इंटरनेट से विकास और विकसित, और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम दुनिया से कदम मिला के चले, सुविधाओं की बात कर रहे हैं, तो बहुत जरूरी हो जाता है सर कि अगर आप ऐसी सुविधाएं ला रहे हैं तो इसके लूप होल्स पर भी आप ही काम करें, और इसके लिए फिर चाहे केंद्र की सरकार हो या प्रदेश की सरकार हो, आपको ही देखना होगा। आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज हिमाचल को अपना कीमती वक्त देने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। तो इंडिया न्यूज के द्वारा यही दरखास्त रहेगी कि ये जिस तरीके से नशे का जो कारोबार है वो बढ़ता जा रहा है, उस पर हिमाचल प्रदेश सरकार काम करे, और समाज से भी यही दरखास्त है कि सोच समझकर कदम उठाएं, युवाओं को नशे से दूर रखा जाए, और इसकी शुरुआत घर से होती है, तो अपने घर में अपने बच्चों का खासा ख्याल जरूर रखें। फिलहाल हिमाचल की बात में बस इतना ही। बने रहिए इंडिया न्यूज हिमाचल के साथ। नमस्कार।